इसी बीच खबर यह है कि हॉर्मुज पर आईआरजीसी की चेतावनी देखने को मिली है। ईरान का कब्जा जारी रहेगा। आईआरजीसी की तरफ से यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि हॉर्मुज पर अगर कोई देश ये सोच करके बैठा हुआ है कि वो वहां से ईरान को हटा देगा तो ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि आईआरजीसी कह रहा है कि यहाँ पर ईरान का कब्जा जारी रहने वाला है। ईरान के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, यह भी आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि नए समझौते का मसौदा सावधानी से तैयार होना चाहिए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कह दी गई हैं। यानी कि अब हॉर्मुज पर अमेरिका की तरफ से यू टर्न लिया गया है, तो आईआरजीसी आगे बढ़ते हुए ये कह रही है कि ईरान का अधिकार यहां पर होना चाहिए, ईरान के अधिकार यहां पर सुरक्षित होने चाहिए, ईरान का कब्जा यहां पर जारी रहेगा, नए समझौते का मसौदा सावधानी से तैयार हो। आईआरजीसी और ईरानी सरकार यही चाहती है कि अब उन्हें टोल टैक्स लगाने की परमिशन पूरी दुनिया से यहां पर मिल जाए और अमेरिका उसकी पहल करना शुरू कर दे। अमेरिका ने नाकेबंदी यहां पर की, 48 घंटे के भीतर यू टर्न लिया और कहा कि हम हॉर्मुज पर से अपनी नाकेबंदी हटा रहे हैं, उसे खोल रहे हैं। लेकिन सवाल अमेरिका पर भी खड़े हुए हैं कि आखिरकार नाकेबंदी होते हुए बावजूद इसके 20 जहाज वहां से कैसे गुजर गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तमाम जहाज ईरान की तरफ से, ईरान की पोर्ट की तरफ से नहीं आए थे, बल्कि दूसरे रास्तों से आए थे जिन्हें वहां से जाने दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके सवाल अमेरिका पर इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि अगर वहां से चीनी जहाज गुजरे तो वो ईरानी रास्ते से होकर के आए, फिर उन्हें कैसे बाहर जाने दिया गया? क्या अमेरिका चीन से बचते हुए नजर आ रहा है? वहीं हॉर्मुज पर लगातार जो बयान है वो आईआरजीसी से लेकर के ईरानी सरकार तक के आ रहे हैं। आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि ईरान का कब्जा यहां पर जारी रहेगा। इन सब के बीच पर वहां इनकी तरफ से अपनी शिप्स भी भेजी गई थी, जिसके बाद इन्होंने वहां पर फायर करना भी शुरू किया था। लेकिन उसके बाद इन्हें वहां से यू टर्न लेना पड़ा था, ईरानी शिप्स को वहां से यू टर्न लेना पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके अगर अभी की बात की जाए तो अब हॉर्मुज पर किसी का भी जोर चलते हुए नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ने 48 घंटे के भीतर अपनी नाकेबंदी को वापस ले लिया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान भी इसी तैयारी में लगा हुआ है कि किसी तरीके से वो इस पर अपनी नाकेबंदी लगा पाए, लेकिन नाकेबंदी अभी भी उसकी नहीं हो पा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।